जय हिंद साथियों। आज हम सीखेंगे यूनिट डिजिट इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। नंबर सिस्टम का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है और इस टॉपिक से हर एग्जाम में आपके प्रश्न बनने के पूरे चांस होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बातों को हम आपको बताएंगे और सीखेंगे कैसे इकाई अंक निकाला जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको यह प्रश्न दे दिया जाए, क्या किया गया है इसमें 53 गुड़ा 17 गुड़ा 31 गुड़ा 23 गुड़ा 504, इस तरह से आपको दिया गया, तो क्या आप पूरा गुणा करने बैठ जाएंगे? अगर आप पूरा गुणा करने बैठ जाएंगे तो आपका सवाल हो गया और आपका एग्जाम क्लियर हो गया। तो क्या करना है, इसमें स्मार्ट तरीका अपनाना है और देखेंगे इकाई अंक कहाँ है। 3 है, 7 है, 1 है, 3 है, 4 है। ये क्या है? इकाई अंक है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इकाई अंक से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा? 7 तिया 21। 21 अगर हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? अब यहाँ 21 का पहाड़ा फिर नहीं पड़ेंगे। क्या करेंगे? इसमें से भी इकाई अंक लेंगे और एक का गुणा हम कहाँ कर देंगे? एक में। एक आ गया। इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करना है। फिर क्या करेंगे? एक का गुणा 3 में करेंगे। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर कहाँ गुणा करेंगे? 3 का 4 में। 4 तिया कितना आ जाएगा? 12। अब इसके बाद हमें कोई गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ कोई अंक इसके बाद नहीं दिया गया है। तो इकाई अंक हमारा कितना आ गया? 2 आ गया। 12 में इकाई अंक कितना होता है? 2 होता है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, यह क्वेश्चन कैसे होगा। अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। यह भी उसी तरह से बनाया जाएगा। देखिए, 5 का गुणा हम 1 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 एक कम 5। फिर 5 का 7 में करेंगे, 5 सते 35। अब 35 का गुणा हमें नहीं करना, क्या करना है? इकाई अंक से लेना है। तो 5 नवा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे 7 में, कितना हो जाएगा? 5 सते 35 हो जाएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे हम 9 में, कितना हो जाएगा? 5 नवा 45 हो जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ गया? 5 आ गया। तो इसका इकाई अंक 2 और इसका इकाई अंक 5 आ गया। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए, आपको यह प्रश्न दे दिया जाए, यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको मिटा दिए हैं। अगर आपको दे दिया जाए 5 गुड़ा 53 गुड़ा 54 गुड़ा 55 गुड़ा 56, अब आप क्या करेंगे? इस तरह से आपको दे दिया गया और आपको बताना है कि इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक आपको बताना है। हम जानते हैं कि अगर अगर कहीं विषम का गुणा विषम से हो रहा है, जैसे समझिएगा, एक क्या है? विषम है और 3 क्या है? विषम है। तो 3 एक कम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। विषम का गुणा विषम, 5 विषम है, गुणा अगर हम कर देंगे 7 से तो क्या हो जाएगा? 5 सते 35 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम विषम का गुणा करेंगे तो हमें गुणा करने की आवश्यकता है, तब हमारा इकाई अंक पता चल पाएगा। लेकिन अगर कहीं आपको इकाई अंक में क्या दिख जाए? 5 दिख जाए। क्या दिख जाए? 5 दिख जाए। और इकाई अंक में यहाँ किसी नंबर में सम संख्या दिख जाए। क्या दिख जाए? सम संख्या दिख जाए। ये क्या है? यह विषम संख्या है 55 और यह क्या है? 54 क्या है? सम संख्या है। अगर हम यहां से देखिए 5 का गुणा हम कर देंगे 4 में, तो कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 हो जाएगा। 5 चौक कितना हो गया? 20 हो गया। अब अगर हम जीरो का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? जीरो ही प्राप्त होगा। इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? हमें जीरो ही प्राप्त होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो देखिए, एक और हम लिख रहे हैं कि 2 गुड़ा 3 गुड़ा 4 गुड़ा 5 गुड़ा 6 गुड़ा 7, यह आपको दिया गया है। अगर हम 2 को 4 को और 6 को छोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा? 5 तिया 15 और 5 सते 35। 5 सते 35 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हमने 45 लिया। 5 सते कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और इकाई अंक क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यह हमने क्या किया? सिर्फ विषम संख्याओं का गुणा किया है। अगर हम इसमें सम संख्या को मिला दें, सम संख्या को मिला दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6।
लेकिन सम और क्या, जब 5 में गुणा होगा, सम संख्या का अगर हम यहाँ लिख दें कि सम संख्या का गुणा किसमें होगा, 5 में होगा, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर विषम संख्या में 5 का गुणा होगा, तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक हमारा आएगा 5 आएगा। कैसे, 5 का गुणा हमने 3 में किया, कितना आ गया, 5 तिया 15, इसको हम मिटा रहे हैं, 5 तिया 15। 5 का गुणा अगर हमने 5 में किया तो कितना आया, 5 बचे 25 आ गया। फिर आगे बढ़िए, 5 का गुणा हमने 7 में किया तो कितना आ गया, 5 सत्ते 35, इकाई अंक क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे प्रश्नों को हम देखते हैं। अगर आपको यह कह दिया जाए कि 238 की पावर हम आपको दे दें 31, अब इस प्रश्न को आप कैसे बना पाएंगे, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, इसका तरीका क्या है। तो हम जानते हैं कि पावर में क्या करेंगे, हम 4 से भाग करेंगे। लेकिन क्या सभी अंक, कितने अंक होंगे, 0 हो गया आपका, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9, क्या सभी, मान लीजिए अगर आपको दे दिया जाए 239 के पावर 31, दोनों क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट में बदलाव, यहाँ 8 है और यहाँ क्या है, 9 है। जब आपको यूनिट डिजिट में क्या हो, 9 यहाँ है और 8 यहाँ है। अभी हम आपको और अच्छे तरह से समझा पा रहे होंगे कि अगर क्या 1 2 3 1 2 3 7, सॉरी 1 नहीं रहेगा, 2 3 7 8, 2 3 7 8 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4 होता है। साइक्लिसिटी मतलब क्या होता है, बारंबारता, बारंबारता। यह क्या है, यह हम आपको समझाना चाहें तो इसको हम अब मिटा रहे हैं। ये आपको समझाने के लिए था कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे। अगर हम 238 की पावर 31 में करें तो 8 क्या है, 8 इकाई अंक दिया गया है। हमने यहाँ लिखा 2 3 7 8, 2 3 7 8 अगर इकाई अंक में होगा तो उसका बारंबारता कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है तो पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे। पावर में 4 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 31 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, शेष क्या बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है पावर में 4 से भाग करने के बाद, कब भाग करेंगे 4 से, जब इकाई अंक 2 3 7 8 होगा। पावर में हमने भाग किया 4 से, इकाई अंक आया 3, तो हमें इससे कुछ मतलब नहीं है। जो इसके पहले दिया गया है इकाई अंक से पहले, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो शेष को हम क्या करेंगे, 8 के पावर लिख देंगे। अब 8 के पावर जैसे हमने लिखा, यहाँ कितना आ गया आपका, 8 गुड़ा 8 गुड़ा 8 कितना हो जाएगा, 8 अठाए 64 और 4 अठे कितना हो गया, 32। इकाई अंक में कितना आ गया, ये आपका आ गया 2। तो इस सवाल का उत्तर हमारा क्या होगा कि 238 के पावर 31 में इकाई अंक क्या होगा, 2 होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम और अच्छे तरह से लिख रहे हैं, थोड़ा बोर्ड भर गया है तो इसको हम मिटा रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा, अभी ये क्या था, आपका रोड मैप हम तैयार करने की कोशिश किए हैं। अब हम लिखवा रहे हैं आपको कि क्या कैसे होता है। अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, क्या हो, इकाई अंक। यहाँ हम लिखेंगे, ये आपको लिखना बहुत अति आवश्यक है। अगर आपको यह याद है तो आपका सवाल बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएगा। अगर इकाई अंक, ये इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो क्या करेंगे, तो इकाई अंक 0 1 5 6 की पावर, 0 5 6 की पावर कुछ भी हो, क्या हो, कुछ भी हो, कोई संख्या आप लिख दीजिए। मान लीजिए हमने यहां लिखा 6 की पावर 999, 5 की पावर 1072। अगर हम लिखें 0 10 की पावर
यहाँ हमने लिख दिया 23। अब हमारा इकाई अंक क्या आएगा? 6 का इकाई अंक 6 आएगा, 5 का इकाई अंक 5 आएगा, 0 का इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। कितना? 0 आएगा। तो 0, 1, 5, 6 की पावर कुछ भी हो, इकाई अंक क्या होगा? सेम होगा। क्या हम लिखेंगे? इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक सेम होगा। इकाई अंक सेम होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे कि अगर इकाई अंक, किसी प्रश्न में इकाई अंक क्या हो आपका, अभी हम आगे आपको बता के आ रहे हैं कि क्या हो, 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। 2, 3, 7, 8 की पावर आपको दी गई है, तो क्या करेंगे हम कि पावर में 4 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा, पावर में भाग करेंगे, जो शेष आएगा उसके हम पावर लगा देंगे। जो शेष आएगा पावर, उसकी पावर हम क्या करेंगे? लगा देंगे। उसकी पावर लगा देंगे। अगर हम इस परिभाषा को सिद्ध करना चाहें तो क्या होगा? अगर हमने यहां लिखा, मान लीजिए हमने यहां लिखा 23 की पावर हमने यहां लिखा 19, सॉरी 23, हाँ 23 की पावर यहाँ क्या है? 3 है, इकाई अंक 3 है। 23 की पावर 19 हमने लिख दिया। क्या दिया गया है? 2, 3, 7, 8। अभी हम आपको बता के आ रहे हैं कि अगर 2, 3, 7, 8 हो तो क्या होगा? इनका बारंबारता, साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4 होती है। तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग कर देंगे। कितना आएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, और शेष कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो 3 की पावर, अब हमें इससे कुछ मतलब नहीं है, आगे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। 3 की पावर हम 3 लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 3 गुणा 3, कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 हो गया, और इकाई अंक कितना आ गया? 7 आ गया। कितना आ गया? 7 आ गया। उसी तरह आप 7 का भी देख लीजिए। 7 की पावर अगर हमने लगा दिया 32, 7 की पावर लगा दिया 32। अब 32 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा चला गया, शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब कैसे लगाएंगे? तो इसका भी एक तरीका है कि अगर पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाए, अगर पावर 4 से पूरा विभाजित हो जाए तो हम क्या करेंगे? इकाई अंक के पावर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। 32 नहीं लगाना है, क्या लगाना है? इकाई अंक के पावर 4 लगा देना है। अगर पूरा विभाजित हो रहा है, शेष आ रहा है 0, तो इकाई अंक की पावर क्या लगा देंगे? 4 लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे? कितना हो जाएगा? 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 का गुणा 4 बार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा शेष, 2 आएगा, 3 आएगा, या तो 0 आएगा, क्योंकि इससे अधिक तो आ नहीं सकता, क्योंकि शेष भागफल से, भाजक से छोटा ही आता है। शेष क्या आता है? भाजक से छोटा ही आता है। तो इसका हम गुणा करेंगे। 7 सते कितना हो गया? 49 हो गया। 9 सते कितना हो गया? 63 हो गया। 3 सते कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21। इकाई अंक क्या आ गया? 1 आ गया। इकाई अंक आ गया 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। कितने अंक हो गए हमारे? 4 इसमें हो गया, 4 इसमें हो गया। बचा क्या हमारा? बचा है 4 बचा है, 4 बचा है, और क्या बचा है? 9 बचा है। 4 बचा है और 9 बचा है। अगर हम इसके पावर लगाएंगे n, और 9 की पावर भी n लगाएंगे। 9 की पावर भी हमने लगाया n। हम परिभाषा लिखाते हुए चल रहे हैं और आपको समझाते हुए चल रहे हैं। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। अभी हमारा क्या हो रहा है? थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए कि सब कुछ होता कैसे है। अगर n विषम है, क्या करेंगे? n को हम पहले ले रहे हैं सम। अगर n, 4 की पावर n क्या है? n लगा है। 4 की पावर n लगा है। 4 की पावर n लगा है, और n क्या हो? अगर सम हो, n क्या हो? सम हो। मैं जैसे हम समझ सकते हैं कि अगर 4 की पावर 2 हो, तब इकाई अंक क्या आएगा? 4 की पावर, रुकिए, 4 की पावर सम हो तो इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका? इकाई अंक हो जाएगा हमारा 6। क्या हो जाएगा? 6। कैसे होगा? अगर
4 की पावर हमने लगाया 2, 2 क्या है, एक सम संख्या है, 2 की लगाया हमने तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 4 गुणा 4 बराबर 16, इकाई अंक कितना आ गया, 6 आ गया। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि n क्या है, एक विषम संख्या है, n क्या है, विषम, n हमने किसको माना है, 4 की पावर को, तो हमारा क्या आ जाएगा, इकाई अंक हमारा आ जाएगा, समझिएगा ध्यान से, इकाई अंक हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां देखिए, अगर हमने 4 की पावर क्या लिख लिया, 3, 4 की पावर 3 ले लिया, 3 को हमने क्या माना है, n माना है, और n की को हम क्या मान रहे हैं, विषम, n को हमने विषम लिया है, और कह रहा है कि अब इसके पावर क्या आएगा, तो 4, इकाई अंक क्या आएगा, 4 गुणा 4, 4 की पावर 3 का मतलब हुआ 4 का गुणा हमने 3 बार किया, तो 4 चौक 16 हो गया, और 6 चौक कितना हो गया, 24 हो गया, कितना आ गया, इकाई अंक 4 आ गया। यह आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 9 का। 9 की पावर अगर आपको कुछ दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए, इसका मतलब क्या है, इसको हम अलग कर रहे हैं। 9 की पावर अगर n है, और n क्या है, सम है, अगर n सम है, कब, जब 9 की पावर n हो और n क्या हो, सम हो, तब क्या आएगा आपका, इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, 9 आएगा, इकाई अंक आ गया हमारा 9। कैसे आ गया, अगर हम यहां लिखें 9 का, सॉरी, इकाई अंक क्या आएगा, 9 9 81, n की पावर सम होगा तो इकाई अंक हमारा आएगा 1, n की पावर सम होगा तो इकाई अंक आएगा 1, 9 की पावर हमने क्या लिया, 2 लिया, 2 एक सम संख्या है, तो 9 गुणा 9 बराबर कितना हो गया, 81, 81 हो गया, और इसमें इकाई अंक कितना आ गया, 1 आ गया। लेकिन अगर 9 की पावर विषम हो, 9 की पावर विषम हो, तब इकाई अंक कितना होगा हमारा, 9 होगा। कैसे होगा, 9 की पावर क्या हो गई, विषम, तो 9 का पावर 3 हमने लिया तो कितना हो जाएगा, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 तिया 27, और 7 नवा कितना हो गया, 63, 9 नवा 81 होता है, 9 गुणा, 1 मिनट, 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 9 81, और 1 का गुणा हमने किया 9 में, कितना हो गया, 9, तो 9 की पावर अगर विषम हो तो इकाई अंक आएगा 9, अगर 9 की पावर सम हो तो इकाई अंक आएगा 1। इतना आपको लिख लेना है, इतना आपको लिख लेना है। यह क्या है, आपका बेसिक है, ये आपको अगर आता होगा तो आप बहुत आसानी से और कम समय में अपना सवाल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं हम कुछ, अगर आपको दे दिया जाए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है, इकाई अंक में दो तरह से आपके प्रश्न बनते हैं। एक तो यह हो गया जब आपको ऐसे नंबर लिख दिया जाएगा इकाई अंक, हमने क्या पढ़ा था आगे, उसको हम मिटा दिए, ये इकाई अंक दे के आपको पावर कुछ दिया जाएगा, या फिर अभी हम आपको गुणा वाला बता के आ रहे हैं कि आपको गुणा दिया जाएगा तो आप कैसे निकालेंगे। आगे देखिए, अगर आपको कह दिया जाए कि फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल होता है कि जहां से आपको कह दिया जाए, मान लीजिए आपको कह दिया जाएगा 10 के फैक्टोरियल, तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। जहां से फैक्टोरियल कहा जाएगा वहां से 1 से वहां तक, जहां तक 1 से गुणा 10 तक कितना फैक्टोरियल कह दिया जाएगा। अगर कह दिया जाए 100 के फैक्टोरियल, 100 के फैक्टोरियल आपको कह दिया जाए तो 1 गुणा कहां तक जाएगा, 99 गुणा 100 तक, कहां तक, जहां तक आपको फैक्टोरियल कहा जा रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 2 गुणा 1 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। और 5 का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़िए, अब इसमें आपसे पूछ रहा इकाई अंक बताना है। हमारा मेन मोटिव क्या है, हमें ज्ञात करना है इकाई अंक। इकाई अंक पर ही हम बात कर रहे हैं।
अगर हम 1 के फैक्टोरियल में इकाई अंक देखें तो 1 आएगा, 2 के फैक्टोरियल में 2 आएगा, 3 के फैक्टोरियल में 6 आएगा, 3 दूना 6, 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 ही आएगा। और इसका कितना आएगा, 4 तिया 12 दूना 24, इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। इकाई अंक हमने लिख लिया, सिर्फ इकाई अंक हम लिख रहे हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया। लेकिन अगर हम यहाँ गुणा करें 5 चौका 20, 5 का गुणा देखिए, अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं कि अगर 5 का गुणा सम संख्या में हो जाएगा तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका आएगा पूरा 120 गुणा करने पर, और इकाई अंक हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0। तो हम इतना समझ पाए कि अगर 4 से अधिक फैक्टोरियल आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, 4 से अधिक फैक्टोरियल आपको दे दिया जाए तो उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यह हम आपको समझाना चाह रहे थे। मान लीजिए आपको दे दिया गया 15 की फैक्टोरियल, क्या दे दिया गया, 15 के फैक्टोरियल, और आपसे पूछा जाए कि इकाई अंक क्या होगा। आपसे पूछा गया इकाई अंक क्या होगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि जी हाँ सर, 4 के फैक्टोरियल से अधिक जब होगा तो यह 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। कैसे होगा, अगर हम इसको 4 से विभाजित करें, जब कभी आपका गुणा किसी भी नंबर का, मान लीजिए यहाँ 4 आ रहा है ना, तो ये 4 से पूरा पूरा विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि यह जितने भी फैक्टर आ रहे हैं वह 4 के फैक्टर हैं। 4 से विभाजित अगर एक भी नंबर हो गया तो वह नंबर क्या होता है, 4 से या किसी संख्या से विभाजित होगा अगर उसका फैक्टर अंदर आ गया। तो ये क्या होगा, 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इकाई अंक 0 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 4 के फैक्टोरियल से अधिक आपको जब भी कह दिया जाए तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब अगर हम कुछ सवालों पे बात करें, अगर हम सवालों पे बात करें तो हमने आपको यह सवाल दिया 512 के फैक्टोरियल कितना आपको हम दे दें, 15 दे दें, सॉरी फैक्टोरियल कह रहे हैं, पावर 512 के पावर कितना हमने दे दिया आपको, 15 दे दिया। दूसरा पेज लेते हैं, दूसरा पेज लेते हैं और आपको सवाल देते हैं 512, यह आपका पहला सवाल। आपको हमने पहला सवाल दिया 512 के पावर हमने 15 रखा। फिर हमारा दूसरा सवाल है आपसे कि दूसरा सवाल 217 की पावर हमने रख दिया 12, 217 की पावर कितना रख दिया, 12। फिर हमारा तीसरा सवाल है आपसे कि अगर हम 216 की पावर हमने रखा 32, और यहां हम रख दे रहे हैं आपको 214 की पावर 5, और यहां एक और हम ले रहे हैं, कितना हो गया हमारा, 5 सवाल हम लगा रहे हैं और 5 सवाल में हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये कितना हमने रख दिया, आपका 26 रख दिया। क्या रख दिया, 26। अब इसमें हमारा सब कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जितना अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं इन 5 सवालों में हमारा सभी कॉन्सेप्ट लगने वाला है। अब आप मुझे यह बताइए 512, अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। अगर आपको इकाई अंक 2 दे दिया गया है तो हम क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग कर देंगे। पावर में 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, 12 15 में से 12 गया, कितना आ गया, 3। तो 2 की पावर कितना हम रखेंगे, 3। क्यों, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 3। अब 2 की पावर 3 रखने का मतलब हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इकाई अंक कितना आ गया, 8 आ गया। इकाई अंक आ गया 8, इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा कि 217 की पावर कितना दिया गया है, 12। 217 की पावर 12 आपको दिया गया है। तो 2 3 7 8 कितना दिया गया था हमें, 2 3 7 8 की पावर जो भी लगा रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, पावर में भाग करेंगे, किससे, 4 से। इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। 4 बार यह आपस में, 4 के बाद ये आपस में रिपीट करने लगते हैं। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, यह पूरा पूरा कट गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। जब कभी 0 आ जाए तो हम पावर में क्या करेंगे, इकाई अंक के पावर में 4 लगा देंगे। क्या हो जाएगा, यह 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते कितना होता है, 49 हो जाएगा।
9 सतह कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। आपका इकाई अंक आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया इसका इकाई अंक 1 आ गया। अगर हम बात करें 216 की पावर 32, 216 की पावर 32 आपको दिया गया है। अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि अगर आपको जीरो हो, क्या हो, जीरो दिया गया हो, दिख रहा होगा, जीरो दिया गया हो, एक दिया गया हो, 5 हो और 6 हो, 0 1 5 6 अगर आपको दिया गया है तो इकाई अंक क्या होता है, सेम होता है। 6 की इकाई अंक क्या है, 6 है। इसके पावर कुछ भी आपको दे दिया जाए, इकाई अंक क्या होगा इसमें, इकाई अंक हमारा क्या होगा, 6 ही होगा, 6 ही होगा। अब इस सवाल पे बात करते हैं, चौथा नंबर सवाल। 214 की पावर 5, 214 की पावर 5। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर 4 की पावर क्या हो, 4 की पावर सम हो या 4 की पावर विषम हो, 4 की पावर विषम हो। अगर 4 की पावर विषम होगा तो हमारा क्या होगा, इकाई अंक 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा। अगर 4 की पावर सम होगा तो इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ इकाई अंक 4 है और पावर कितना है, विषम है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका इकाई अंक कितना आ गया, 4 ही आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 5वें नंबर क्वेश्चन है कि 19 की पावर 26 है, 19 का पावर कितना है, 26 आपको दिया गया है। अभी हम इसको भी पढ़ के आ रहे हैं कि अगर 9 की पावर सम हो और 9 की पावर क्या हो, विषम हो, 9 की पावर विषम हो। अगर 9 की पावर सम है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 9 की पावर विषम है तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह आपको क्लियर हो गया होगा। हम इतना बार आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। अब बताइए 9 की पावर क्या है, सम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। अगर हम देख पा रहे हैं कि 9 की पावर अगर हमने ले लिया, रुकिए, 9 की पावर अगर हम ले लें यहाँ 4, 9 की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 4 से यह पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो 9 की पावर 4 ही आएगा, 4 आएगा। तो 9 गुड़ा 9 गुड़ा 9 गुड़ा 9 कितना हो जाएगा, 9 9 81, 9 9 81 गुड़ा 9 9 81। इतना आप समझ पा रहे होंगे। एक का गुड़ा हम एक में करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 9 की पावर जब कभी सम हो तो 1 आएगा और विषम हो तो 9 आएगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा।